साथियों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग एवं वर्गमूल। तो हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग निकालने के बाद यदि किसी संख्या का वापस वर्गमूल निकालना है तो वो सब हम इस वर्ग एवं वर्गमूल में सीखेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो साथियों, छोटी सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी भी एक संख्या को परस्पर दो बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल के बारे में भी देख लेते हैं साथियों। तो साथियों, वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे हम रूट या अंडररूट कहलाता है। अंडररूट के चिन्ह से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो साथियों, वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्ग का एक नॉर्मल सूत्र होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बोले तो भुजा स्क्वायर मतलब किसी संख्या का वर्ग कर देना, वो वर्ग कहलाता है। जैसे साथियों, मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या होगा साथियों, 1 ही होगा। मैंने कहा 2 का स्क्वायर किया तो आपका क्या लिख सकते हैं, 4। मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 9। मैंने कहा 4 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर बोले तो वर्ग क्या होगा, 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 81। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 बराबर क्या हुआ साथियों, 1। मैंने कहा 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। 2 को कितनी बार किया, 2 बार गुना किया तो क्या हो गया, 4 आ गया। ये साथियों 4 आ गया। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, मतलब 3 को कितनी बार किया, 2 बार गुना करना। वर्ग करना मतलब 2 बार गुना करना होता है। तो ये कितना हुआ, 9 हो गया। 4 को किससे किया, 4 इंटू 4 कितना हो गया साथियों, 16 हो गया। मैंने कहा 5 को क्या किया, 5 इंटू 5 तो क्या हो गया, 25 हो गया साथियों। मैंने कहा 6 इंटू 6 तो 36 हो गया। इसी प्रकार हम वर्ग करते गुणा करते रहेंगे आपस में तो उनका वर्ग हो जाएगा, मतलब डबल बार गुणा करना। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। 9 इंटू 9 बोले तो 81। और 10 इंटू 10 करेंगे तो साथियों 100 हो जाता है। इसी प्रकार 11, मैं 11 का भी लिख लेता हूँ साथियों। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। साथियों, ये मुझे मुंह पे याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। यदि आपको नहीं दिक्कत आती है तो आप गुणा करके आपस में लिख सकते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। और 20 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 400। साथियों, इसी प्रकार हमें वर्ग करना है। अब वर्ग तो हमने कर लिया, अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। तो साथियों, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है। एक विधि होती है खंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो हम लिख लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है। मैं साथियों यहाँ लिख देता हूँ आपको कि किसी भी संख्या का, तो साथियों किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है। पहली विधि होती है साथियों, पहली लिख लेते हैं हम खंड विधि द्वारा वर्गमूल। खंड विधि से वर्गमूल। और साथियों दूसरी विधि होती है भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है साथियों, कौन सी होती है, पहली होती है खंड विधि से वर्गमूल और दूसरी होती है भाग विधि से वर्गमूल। तो हम पहले साथियों खंड विधि से वर्गमूल का निकालना सीख लेते हैं। तो साथियों पहली विधि है हमारी खंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। खंड का मतलब होता है टुकड़े करना, किसी संख्या का टुकड़े करना और उससे उसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, जैसे साथियों मैंने कह दिया आपको, किसी संख्या का दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, ये सवाल दे दिया, या मैंने ऐसा लगा दिया अंडररूट 25 और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कहा बताइए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो साथियों खंड विधि में क्या करते हैं, इसके टुकड़े करना, मतलब क्या करना, 25 का वर्गमूल निकालना। ये 25 लिखा, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट 5 2 का जाएगा, नहीं 3 का नहीं जाएगा साथियों, तो 5 का जा रहा है। 5 में कितनी बार साथियों, 5 बार, फिर 5 से कम 5। तो इसका वर्गमूल, इसके टुकड़े कौन से हो गए साथियों, 5 इंटू 5। ठीक है साथियों, और मैंने क्या कहा आपको, वर्गमूल निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 जोड़े, 2 जोड़ों को एक साथ लिखना है। तो साथियों इनमें ये 2 जोड़ा आ गया, अब दोनों को इसका वर्गमूल अपन क्या, 25 का वर्गमूल अपन साथियों क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 5। तो मतलब ये क्या अपन इसके टुकड़े किए और निकाल लिए। ठीक,
तो साथियों जैसे हमें अगला सवाल दे दिया, जैसे कोई भी, जैसे हमको दे दिया है कि 441 का अंडररूट ज्ञात करो या वर्गमूल ज्ञात करो, क्या होगा साथियों। तो हमें 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे साथियों, पहले टुकड़े खंड विधि लगाएंगे, खंड विधि से करना ही है। तो ये 4 इसका निकालते हैं, जैसे कि हमें साथियों इसमें भाग देना है। तो साथियों देखना उस संख्या को भाग देना है या टुकड़े करने हैं जिसमें पूरा भाग जाता है। जैसे मैं देखता हूँ इसको 21 से, 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये साथियों 21 से जाएगा। 21 21 दूनी 42 बार जाता है 2 बार, और फिर वापस कितने बचेंगे, 1 2 21 से कम 21, ठीक है। और वापस किस में जाएगा, तो 21 से कम 21, ये कितनी बार। तो साथियों इसका वर्गमूल में क्या होगा साथियों कि 21 इंटू 21, और हमें वर्गमूल निकालना है तो हमें दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर लेना है, तो हम लिख सकते हैं 21। तो 441 का वर्गमूल क्या होगा साथियों, 21 होगा। तो हम इस प्रकार खंड विधि यूज करेंगे। इसी प्रकार साथियों तीसरा सवाल एक और देख लेते हैं खंड विधि का, कि 32 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो साथियों कैसे करेंगे 32 के, वही खंड विधि लगानी साथियों। 32 लिख दिया हमने, क्या करेंगे साथियों, जैसे 32 का क्या करना है साथियों, वर्गमूल ज्ञात करना है, ये चिन्ह लगाया, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे साथियों, जैसे 2 के लगाते हैं, 2 के पारे में कितनी बार, 16 बार, 2 के पारे में कितनी बार साथियों, 2 के पारे में 8 बार, 2 के पारे में 4 बार, 2 के पारे में 2 बार, और 2 के पारे में 1 बार। तो साथियों मैंने कहा था आपको जोड़े लिखने हैं, कितने, देखो एक जोड़ा तो ये बन रहा है वर्गमूल में 2 का एक जोड़ा, तो ये लिख दिया 1 इंटू, ये देखो साथियों 2 का 1 बन रहा है, 2 लिख दिया। और साथियों ये 1 ही आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा साथियों अंडररूट में लिख दूंगा, क्योंकि एक और होता है तो मैं इसको 2 साथ लिखता, तो आ ही नहीं रहा। तो 2 दूनी क्या होगा 4, और अंडररूट 2, तो इसका रूट 32 के वर्गमूल क्या निकलेगा, 4√2, ठीक है साथियों। जोड़े निकालना है, वर्ग मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा 1 लेना है। मैंने आपको डेफिनेशन में ये लिखाया कि क्या होता है कि यदि किसी संख्या को परस्पर 2 बार गुणा करने पर, तो 2 बार गुणा किया तो इसका वर्ग हो गया। तो इसका क्या हुआ, 2 में से 1 बार निकाल दिया, इसका 2 में से 1 बार निकाल दिया, जो बचा हुआ इसको अपन अंडररूट में लिख सकते हैं। तो इसका रूट आएगा, रूट 32 का मान क्या होगा, वर्गमूल 4√2। तो साथियों अगली विधि हमारी है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो साथियों कैसे करेंगे भाग विधि से वर्गमूल, जैसे साथियों मैंने आपको कोई भी संख्या दे दी है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे साथियों। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने कोई संख्या दे दी आपको कि भाग विधि से निकालना है, तो जैसे मैं साथियों आपको दे देता हूँ, जैसे कोई भी संख्या देता हूँ साथियों मैं आपको, जैसे मैंने दिया 104976, इसका क्या करना है साथियों, वर्गमूल निकालना है। इसका ये किसका वर्ग है, मतलब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे साथियों, और हमें वर्गमूल निकालने के लिए साथियों भाग विधि यूज कर रहे हैं। तो भाग विधि में साथियों क्या करना है, इसको हमेशा इस स्टेप में लिखना है, जैसे 104976 इसका हमें ज्ञात करना है। तो साथियों हमें पीछे से क्या जोड़े बनाने हैं, ये 2 का जोड़ा 1 बन गया, 2 का जोड़ा 1 बन गया, 2 का 1 जोड़ा। साथियों इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पीछे वाली जो संख्या होगी उनके 2 के जोड़े बनाने हैं। इनका 2 का जोड़ा बनने दे, ये दोनों का ले लिया और इनका ले लिया। अब इस 10 को देखना, 10 किस संख्या का वर्ग आता है साथियों। जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि देखो 10 से छोटी कोई संख्या लिखाई थी, क्या सोच सकते हैं साथियों, देखिए ये देखिए सर, इसमें 10 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है साथियों, 9। तो 9 आ रही है, तो हमें इस प्रकार इसी सवाल में हमें ये देखना है कि जब 9 आ रहा है तो मतलब मैं किसका लगा रहा हूँ, 9 किसका होता है साथियों, 9 किसका होता है साथियों, 3 का होता है, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ 3, और यहाँ क्या आएगा साथियों 9। और साथियों हमें जब ये 3 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा साथियों 3 आ जाएगा। इसको क्या करना, माइनस करना, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 3 क्या होंगे साथियों, इनको जोड़ना है, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अब अगला क्या करना है कि इनमें से तो अब 1 बच गया, अब अगला जोड़ा उतारना है, यहाँ लिखेंगे 49, तो 149 हो गया दोस्तों। अब इसके ऐसी क्या संख्या रखे कि जिसका मान है ना 149 के बराबर या ऐसे कम हो। अब मैं साथियों 6 के आगे यहाँ पे क्या संख्या रखूँ, तो साथियों मैं 6 के आगे कुछ भी संख्या लिखता हूँ, जैसे मैं 6 के आगे 1 करके देखता हूँ, 6 और 1 से गुना करूँगा 61 ही आएगा बड़ी संख्या। 6 के आगे 2 रख के देखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 हो गए। 6 के आगे 3 रखता हूँ साथियों, तो 3 से गुणा, मतलब जो संख्या रखेंगे उसी से गुणा भी होगा, ठीक है। 3 9 और 6 18, ये 189 हो गया साथियों। क्या हो गया साथियों 189। तो हमें क्या रखना है, ये 124 रखना है। 6 के आगे क्या रखेंगे साथियों 2, तो 2 दूसरी बार आएंगे, और यहाँ कितने आएंगे 124, ठीक है साथियों। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना, 6 2 2 क्या हो 4 और 6 का 6, और इनमें से क्या करना है साथियों माइनस करना है, और ये माइनस करेंगे तो क्या 5, और ये कितना बचेगा साथियों 2, ठीक है 25 बच गए। अब क्या करना है, अगला जोड़ा यहाँ उतारना।
अगला जोड़ा कौन सा आ रहा है साथियों? अगला जोड़ा हमारा आ रहा है 76 का। मतलब अब क्या होगा, 2576 होगा। अब क्या बचा हुआ 64 के आगे ऐसी क्या संख्या रखे कि साथियों इसका मान याद है। देखो साथियों, इनमें हमने पहले 3 का दिया तो 3 1 3 का कहाँ लिखना है साथियों? ऊपर लिखना। इसमें 1 2 ऊपर आएगा। और अब इसमें आगे हम 64 आ रहा है यहाँ। 64 के आगे ऐसी क्या संख्या रखे कि इसके मान के बराबर जावे? तो रख के देखते हैं साथियों। मैंने 64 के आगे में 2 रखता हूँ। 2 से 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 1264 84 नहीं हुआ। और रखता हूँ 6 के आगे में साथियों 3 रखता हूँ। 9 और 4 के 12 1 6 के 18 19। ये भी छोटी संख्या हो गई। मैं और रखता हूँ साथियों यहाँ पे 64 के आगे 4 रखता हूँ। 4 चौक 16 1 4 चौक 16 1 17 1 6 चौक 24 और 1 25 2576 आ गया। देखो साथियों क्या रखा मैंने? 4 रखा 4 रखा। तो अब यहाँ पे क्या आया? 2500। इसका वर्ग 2576। और 1 4 कहाँ जाएगा साथियों? 1 4 हमारा जाएगा ऊपर। ठीक है साथियों। अब इनको क्या करेंगे? ये 8 हो गए, ये 4 हो गए और 6, और ये क्या होगा? 0 0 0। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? जो ऊपर जो मान आया वो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? 324। ठीक है। और साथियों ये इसका आंसर हुआ। जैसे हम लिख लेते हैं कि 104976 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 324। ये लिख लिया साथियों मैंने। क्या निकला? 324। और यदि आप 324 को 324 और 324 इसको वापस बार बार डबल बार गुणा करते हैं तो इसका आंसर साथियों यही प्राप्त होगा हमें। एक सवाल और लेते हैं कि 1024 का क्या करना है साथियों? वर्गमूल निकालना है। खंड भाग विधि से, खंड विधि से हम करेंगे, टुकड़े करेंगे, और भाग विधि से निकालनी है। तो भाग विधि हमेशा ये लगाएंगे साथियों 1024। साथियों मैंने आपको कहा हमेशा पीछे से जोड़े बनाने हैं। 2 2 के जोड़े बना दिए। ये दोनों का जोड़ा बन गया, दोनों का बन गया। अब उस संख्या का इसमें 9 ये 10 संख्या आ रही, मतलब 10 लिखा हुआ है। 10 से छोटी वर्ग कौन सी है साथियों? 9 किसका होता है? 3 का। तो मतलब 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। और 1 3 का जाएगा ऊपर। अब इनमें से क्या करना? माइनस करना। और ये क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। 3 दूनी क्या 6, और ये इसमें माइनस किया 1। अब साथियों अब क्या उतरेगा? ऊपर का एक जोड़ा और उतरेगा। 24 पूरा उतरेगा। आप 1 नहीं लिखेंगे, पूरा 24 साथ में लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो साथियों मैंने आपको 124 हो गए। अब 6 के यहाँ मैं लिख रहा हूँ साथियों। 6 के आगे मैं क्या लिखूँ कि 124 जावे? तो 6 के आगे 2 रखता हूँ। ये 2 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। साथियों 120 हो गए। तो मैं इसके आगे क्या लिख रहा हूँ? 2। तो ये 2 2 2 बार आएंगे। ये हो जाए 4 और 6 हो जाए। 1 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये कितनी आया? 124। और ये दोनों क्या होगा? 0 हो गया। और इसका मान क्या आएगा साथियों? 1024 का वर्ग क्या आएगा साथियों? 32। ठीक है साथियों। तो इसका क्या आएगा? 32। तो साथियों यदि आप 32 और 32 दोनों को आपस में गुणा भी करते हैं तो भी यही मान आएगा। मैं करता हूँ, देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, फिर गुणा का गुणा, और 3 दूनी 6 और 9, तो 4 6 दूनी 12 1 9 1024। तो साथियों इसे आपने गुणा किया तो 1024 आ गया वापिस। ठीक है साथियों, इस प्रकार के हमारे सवाल करने हैं। अब साथियों आगे करते हैं कि वर्ग के कुछ गुणधर्म हैं, वो भी लिख लेते हैं हम। तो साथियों लिखते हैं अगले वर्गों के गुणधर्म। गुणधर्म क्या कहते हैं साथियों, वो भी नोटिस करते हैं कि पहला गुणधर्म ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या मैंने ली है और उसका वर्ग किया जाता है तो साथियों उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 होता है। लिख लेते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का वर्ग, अर्थात साथियों क्या है कि यदि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या कोई वर्ग संख्या है तो इसका इकाई का अंक साथियों क्या होगा? 0 1 4 5 6 9, यही होगा साथियों। ये आप एक गुणधर्म में पूछा जाता है। और दूसरा हमारा गुणधर्म कहता है कि साथियों, दूसरा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होती है साथियों। ठीक है, ये गुणधर्म भी हम जब आगे करेंगे तो हम अप्लाई करेंगे और तब फिर आपको समझ में आएगा। तीसरा यदि कहता है कि साथियों, तीसरा गुणधर्म में यह सूत्र आता है कि साथियों कि कोई n संख्या दे देता है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करो। तो लिख लेते हैं साथियों यहाँ प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है साथियों? इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। कोई विषम संख्या है, प्राकृत संख्या, और इनका योगफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होगा साथियों? n स्क्वायर। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल कहता है साथियों कि जैसे कोई भी संख्या ले ली विषम प्राकृत संख्या, जैसे मैंने कह दिया कि प्रथम 12 के विषम संख्या लेनी साथियों, तो प्रथम 13 के विषम
प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो साथियों कैसे करेंगे, इसके साथ करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका मान क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो 13 का क्या करेंगे साथियों, स्क्वायर करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे साथियों 169 होगा। और यदि आपको परेशानी आती है तो 13 इंटू 13 करके देखेगा साथियों, तो 169 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 169। विषम प्राकृत संख्या, यदि आप किसी ये कहेगा प्रथम 9 के विषम प्राकृत संख्या ज्ञात करो, तो 9 का आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 81। ठीक है साथियों। अगला गुणधर्म क्या कहता है साथियों, जैसे चौथा गुणधर्म कहता है, अगला कहता है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है। जैसे साथियों n प्राकृत संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है, n कोष्ठक n+1/2। ठीक है साथियों। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, एक एग्जांपल जैसे साथियों है हमारा, जैसे साथियों कह दिया कि 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। और देखो साथियों पिछले वाले सवाल में क्या दिया था, विषम। तो साथियों विषम के लिए n स्क्वायर लगा था। ठीक है साथियों, ये देखिए। और अब इसमें कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होगा, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 चल रही है। तो ओनली फॉर किसी संख्या के बारे में कह दे रहे या कह रहे 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो साथियों इसका सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा, n कोष्ठक n+1/2। तो n का मान क्या है साथियों, यहाँ 50 है। तो 50 का इसका सूत्र हम क्या लगाएंगे, 50 कोष्ठक 50+1/2। हम लिख सकते हैं कि 50 इंटू 50 और 51/2। ये कितनी बार साथियों, 25 बार। आपस में कट जाएगा, 25 इंटू 51 गुणा करके लिखेंगे तो 1275 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों। प्राकृत संख्या के बारे में पूछा जाता है तो n कोष्ठक n+1/2 होगा। पांचवा गुणधर्म कहता है कि n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। लिख लेते हैं n सम संख्याओं का योगफल। ये ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होगा, n कोष्ठक n+1। ठीक है साथियों। मतलब मैंने आपको कह दिया कोई n सम संख्या दे दी है और उसका योगफल ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे, n कोष्ठक n+1। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है साथियों, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैंने कहा कि प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो साथियों प्रथम 7 सम संख्या लेनी है। जैसे मैंने कह दिया सम संख्या मतलब क्या हुआ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 कितनी लेनी, 1 2 3 4 5 6 7। इन सबका योगफल ज्ञात करो। तो साथियों योगफल में तो हम इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, पर सूत्र किससे कैसे करेंगे, n कोष्ठक n+1 लगाना साथियों। कैसे लगाना साथियों, n कोष्ठक n+1 लगाना है साथियों हमें। तो n मतलब क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ, 7। तो हम क्या लिखेंगे, 7 कोष्ठक 7+1। तो लिख सकते हैं 7 इंटू 7 में 8 7 8 56। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56। और यदि आप इन सब को जोड़ते हैं तभी साथियों इसका आंसर 56 ही आएगा। सत्ता गुणधर्म ये कहता है साथियों कि कोई प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग कह देता है। जैसे कि कह देता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, और वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र क्या लगेगा साथियों, n कोष्ठक n+1 2n+1/2 साथियों 6। तो ये सूत्र हमें यूज लेना है साथियों। क्या लेना है, n कोष्ठक n+1 2n+1/2 6। संख्या दे दी, जैसे मैंने दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मैंने कहा वर्गों का योगफल, इनका क्या करना है, वर्ग और फिर इनका योगफल करना है। और दे कहाँ तक करना है साथियों, आपको दे देता है कि 10 का स्क्वायर, यहाँ तक का मान ज्ञात करो। इसका मान क्या होगा, तो साथियों कैसे करेंगे, वैसे तो नॉर्मल है, आप 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर भी कर लेंगे, 4 और उनका वर्गों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। एक सूत्र के हिसाब से कैसे करना है, तो हमें क्या लगाना है साथियों, 10 तक करना है। तो n का मान क्या हुआ, लास्ट में कितना हुआ, 10 है, तो 10 लिख देंगे। और सूत्र क्या कहता है हमारा, n कोष्ठक n+1 2n+1/2 6। इसमें मान रख लेते हैं, n का मान 10 इंटू 10 + 1 11 हो जाएंगे, इंटू 10 इंटू 20 और 1 21 हो जाएंगे, बटे क्या होगा साथियों 6। देखो साथियों 3 दूनी 6
और 3 नम 27, ठीक है, 3 नम 27 साथियों। और 2 के पारे में साथियों 5 बार और गुणा करता हूँ 55 × 9 और आपस में इनको गुणा किया तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा 385। ये 7 बार होगा साथियों 7 बार, तो 385 इसका आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों। अगला सवाल पूछा जाता है कि कोई n प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल कहा जाता है। जैसे अभी हमने वर्गों का तो कर लिया साथियों, जैसे वर्गों का निकालना तो हमने ये लगा दिया। अब कहा जाता है कि बताओ घनों का निकालो, तो लिख लेते हैं, उसका भी सोचते हैं। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है साथियों, घनों का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या लगता है साथियों, n कोष्ठक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2, और इन पूरे का क्या होगा साथियों, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस दे 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 से कहाँ तक करना है साथियों, 10 का क्यूब, यहाँ तक का इसमें इसका योगफल ज्ञात करो। तो साथियों इसको एक शॉर्ट फॉर्म से करने का तरीका ये सूत्र से ही होता है साथियों। तो n का मान क्या दिया हुआ है साथियों 10, तो इसका मान रख लेते हैं साथियों। सूत्र क्या है हमारा, n कोष्ठक n+1 का स्क्वायर बटे हुए क्या हुआ साथियों 2, और इसके पावर का स्क्वायर। तो 10 कोष्ठक क्या हुआ, 10 ने 11 हो गए, 11 का स्क्वायर बटे हुए 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, 10 × 11 का क्या होगा साथियों 121। मैंने आपको कहा मुंह पे याद करना, और हमेशा वर्ड को हमेशा मुंह पे याद रख लीजिएगा, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म होगा, आपका काम जल्दी होगा। वरना आपको 11 × 11 गुणा करके फिर लिखना पड़ेगा। बट्टे हुए क्या साथियों 2, और इसका क्या साथियों स्क्वायर। तो पहले काट लेते हैं साथियों, ये कितनी बार 5 बार कटा, तो 121 को 5 से गुणा किया, 5 5 दूनी 10 और 5 605 का क्या करना साथियों स्क्वायर करना। अब 605 का स्क्वायर करके लिख लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो साथियों जब आप इनका गुणा करके निकालेंगे तो इसका आएगा 366,025 साथियों, गुणा आपस में कर लीजिएगा। इसी में 8वां एक सवाल और देखते हैं हम। जैसे कि यदि कोई संख्या दे देते हैं साथियों हमें कि अंडररूट में दे दिया 3, वापस अंडररूट दे दिया 3, अंडररूट दे दिया 3, और ये कहाँ तक साथियों, इन्फिनिटी तक। ठीक है साथियों, तब इसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो साथियों इसका मान हमेशा क्या होगा, जो संख्या दी गई होगी वो इसका मान होगा। तो साथियों इसका मान होगा 3, इसका आंसर होगा 3। जैसे मैंने आपको एक सवाल और दे दिया, मैंने कह दिया 5, ये अंडररूट पे मैंने वापस कह दिया 5, और फिर अभी मैंने लगा दिया 5, और साथियों कहाँ तक इन्फिनिटी। जब लास्ट में क्या दिया गया हो, इन्फिनिटी दिया हो, तब उसका मान हमेशा जो संख्या अंदर की होगी वही इसका मान होगा। कब, जब लास्ट में इन्फिनिटी दिया हो। ठीक है साथियों, जब लास्ट में इन्फिनिटी दिया होगा ये, तो जो अंदर संख्या होगी वो इसका ही आंसर होगा। 9वां गुणनफल क्या कहता है साथियों, जब लास्ट में इन्फिनिटी नहीं दिया हो, मतलब क्या होगा, अंडररूट में दे दिया, जैसे हमें दे दिया 4, वापिस अंडररूट में 4, अंडररूट में 4, अंडररूट में 4, कितनी भी बार दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, स्टेप होनी चाहिए। तो जब क्या होगा, जब लास्ट में इन्फिनिटिव नहीं दिया हो, मतलब क्या हो, अनंत नहीं दिया हो, तब इसका मान क्या होगा साथियों। इसके लिए एक सूत्र होता है साथियों, मैं लिख लेता हूँ आपको, इसको हमें जो लिखना है। तो साथियों इसका सूत्र क्या होगा, n कोष्ठक 2 की पावर 4, मतलब जितनी घात दी गुणनखंड किए होंगे 1 2 3 4 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है साथियों, ये इसमें सूत्र लगाना हमको, और यही सूत्र लगेगा हर जगह। तो कितनी दिया हुआ 1 2 3 4, n का मान क्या है 4, और 2 की पावर कितनी देर की, देखो साथियों कितनी बार गुणनखंड करना, 1 2 3 4 5 बार होता है, 5 लिखते हैं, 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है साथियों, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 की पावर क्या, 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 में 16, 16 -1 बटे हुए 2 की पावर 4 16। तो साथियों इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 16 -1 15 बटे हुए 2 की पावर 4 की पावर 16। तो इसका मान क्या आएगा साथियों, ये आएगा। ठीक है, जब क्या दिया हुआ लास्ट में इन्फिनिटी दिया हो, इन्फिनिटी दिया हो तब तो वो का वही रहेगा, और इन्फिनिटी नहीं दिया हो और मान ज्ञात करना है तो हमें ये सूत्र हमें यूज करना है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये तो कब करने थे, जब आपस में क्या दिया हुआ, गुणा दिया हो।
ठीक है साथियों, तब तो हमें ये यूज करना है। और यदि हमें बीच में प्लस लगा देता है या माइनस लगा देता है तब क्या करेंगे, उसका भी गुणधर्म देख लेते हैं साथियों। तो साथियों इस प्रकार के सवाल दिए होंगे, जैसे दे दिया होगा गया होगा हमको कि √42 प्लस √42, जब बीच में क्या होगा 42 आ रहा और लास्ट में इन्फिनिटी दिया हो, तो इस इन्फिनिटी से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब प्लस दिया होगा साथियों बीच में और जब मान वही आ रहा है, क्या लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं साथियों। यहाँ पे नोट डाल के हम लिखते हैं कि जब क्या दिया होगा साथियों बीच में, जब बीच में प्लस लगा हो, तो जब बीच में प्लस लगाओ तो साथियों इसके क्या 42 दे रखे हैं साथियों। इस 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या करना है, 42 के 2 टुकड़े करने हैं। जैसे क्या होगा, 42 के किसके पारे में आते हैं साथियों कि 42 वैसे सब में आ रहे पर 2 टुकड़े, ऐसे 6 7 42, क्या लिखता हूँ 6 × 7 तो 42, मतलब दोनों का क्या होगा, दोनों संख्या 5 में आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 21 दूनी 42, तो 21 दूनी तो 21 कहाँ चला गया, 42 मतलब क्या करना है, इन दोनों का नजदीकी एरिया लेना है। 6 और फिर 7 आ गया, 8 9 आ गया, 10 11 आ गया, 5 3 आ गया, 5 4 आ गया, तो इस प्रकार की संख्या लेनी है। तो इसके इस प्रकार टुकड़े करने की 6 7 42 हो गए। अब मैं लिख लेता हूँ ऐसा कोई संख्या हो दी हो कि 72 के आप क्या लिखेंगे कि 8 9 72, तो मतलब ऐसे आ गया। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 42 के क्या करने, टुकड़े करने, 6 × 7 किए तो 42 हो गए। अब इसमें जब साथियों प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो बीच में, तो हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला मान होगा ना वो इसका आंसर होगा। बड़ा वाला मान कौन सा हुआ, ये 7 बड़ा हो गया, 6 और 7 में कौन बड़ा है, 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, इसी पर एक सवाल और देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे हमें एक और सवाल दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे मैं साथियों मैं मानता हूँ आपको 72 के मान लेता हूँ साथियों। जैसे अभी 72 का ही कर रहा था पर, तो साथियों 72 बीच में क्या लग रहा है साथियों, प्लस लगा हुआ है और मान कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक। ठीक है साथियों, कैसे करेंगे, तो इसके 72 के क्या करने, गुणा करने, टुकड़े करने, तो 8 9 72 या 9 8 72 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस लगा हुआ तो हमेशा मान क्या होगा, जो बड़ा मान होगा वो इसका आंसर होगा, इसका मान आंसर क्या होगा साथियों, 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी का अगला नियम क्या कहता है साथियों, 9वां नियम ये कहता है कि ये कि मैंने कोई संख्या लिखी हुई है और ये, जैसे साथियों मैं लिख लेता हूँ 56 माइनस 56 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है साथियों, इन्फिनिटी तक। अब इसका मान ज्ञात करना साथियों, इसका मान क्या होगा, तो साथियों जब माइनस दिया हो, नोट डाल के लिखना आप वापिस, जब माइनस लगा हो तो तब क्या करना, जब प्लस में तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए साहब, जब प्लस आया था तो हमने क्या बड़ी संख्या ली थी, माइनस में क्या करेंगे, जो छोटी संख्या हो जाए वो ले लेंगे। तो 56 के ऐसे टुकड़े करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो साथियों 7 8 56, यस। और जब माइनस लगा हो तो हमें चिन्ह कौन, संख्या आंसर क्या होगा, जो छोटा मान होगा वो लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 7 होगा। डायरेक्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म से तरीके से, कि जैसे कोई भी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने सवाल में दिया गया कि √80 माइनस √48 अपॉन √45 और माइनस √27, इसका क्या करना साथियों, इसका मान ज्ञात करना साथियों, मान ज्ञात करवाओ। तो साथियों इसमें 16 को 80 को क्या करना है, सब ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें एक वर्ग भी बन जाए। तो साथियों मैं लिख लेता हूँ 16 पंजे क्या होता है, 80 होता है, टुकड़े कर दिए और अंडरूट का अंडरूट लगा दिया, माइनस इसको मैं लिखता हूँ क्या साथियों कि 16 3 48, ये लिख लिया साथियों, अपॉन 45 वाली क्या लिखूंगा साथियों, 9 5 45, और 27 का क्या लिखूंगा, 9 3 27। साथियों मैंने ऐसे क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि 16 क्या देखो किसका वर्ग होता है साथियों, 16 किसका होता है साथियों, 4 का होता है। 9 किसका होता है साथियों, 3 का होता है। तो मैं इनको बाहर निकालूंगा, तो मैं इसको ये लिखूंगा साथियों, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, 16 को मैं लिख रहा हूँ 4, और इस पे क्या आ जाएगा, √5 का 5 माइनस इसको 4 √3 अपॉन 9 को क्या लिखूंगा, 3 √5 माइनस 3 √3। ठीक है साथियों, अब साथियों देखो इसमें 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कॉमन बाहर निकलेगा क्या, √5 माइनस √3 कॉमन बाहर अंदर रह गया। इधर साथियों क्या बचा, 3 कॉमन, √5 माइनस √3। ठीक है साथियों, देखो साथियों ये और ये दोनों क्या हो रहा है, एक जैसे हो रहे, तो आपस में क्या हो रहा है साथियों, कट गए। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, 4/3, ये इसका साथियों इसका आंसर होगा। तो साथियों हमारा अगला जो टॉपिक है घन और घनमूल, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़े वैसे हमारे क्या आएगा साथियों, घन एवं घनमूल। ठीक है साथियों। वर्ग में क्या कहता है साथियों, वर्ग में हमने किस संख्या का क्या स्क्वायर मतलब उसकी घात कितनी लिखी थी, 2 लिखी। मैंने वर्ग में साथियों हमने किया था कि मैंने कहा 2 का स्क्वायर करो तो 2 की पावर की आपने क्या किया था, 2 को कितनी बार लिखा साथियों, 2, तो इसका आंसर आया 4। घन में क्या करेंगे साथियों, मैंने कहा 2 का घन क्या होगा, मतलब घन मतलब 3, इसकी पावर कितनी होगी 3, मतलब आपको 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ये 2 × 2 × 2 और इसका क्या तो क्या साथियों कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा 8, मतलब 2 का क्यूब क्या हुआ साथियों 8। और कभी कभी 2 का क्यूब को साथियों कभी कभी ये भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो इसका आंसर साथियों क्या होगा 8। मतलब क्या किया, इसको रूट में लिख लिया और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ये वर्ग है, वर्ग होगा। ठीक है साथियों, इसका ये वर्ग हुआ और ये क्या हुआ, घन हुआ। तो ये तो सिंबल किसका हुआ, वर्ग का हुआ, और ये सिंबल किसका हुआ साथियों, घन का हुआ। अर्थात दोस्तों यदि किसी भी संख्या को परस्पर 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, उस संख्या का घन कहलाता है साथियों। जैसे मैंने 3 का क्या करना है, घन निकालना, तो आप साथियों क्या करेंगे, 3 को कितनी बार लिखोगे साथियों, 3 बार। 3 क्या 9 और 9 क्या 27, तो साथियों इसका घन क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होता है साथियों 27 होता है। इसी प्रकार साथियों मैंने आपको कह दिया 5 का बताओ साथियों, 5 का घन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 को साथियों कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो 5 या 25, 25 को 5 से क्या होता है 125। ठीक है साथियों। और साथियों घनमूल को हमेशा किससे करते हैं, व्यक्त करते हैं, अंडरूट की ये पावर 3 ये आ जाएगी, तो इसको हम घनमूल से व्यक्त करते हैं। ठीक है साथियों। जैसे साथियों हम 1 से लेकर 10 तक के घनमूल लिख लेते हैं, तो साथियों 1 का क्यूब क्या होगा साथियों, 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या होगा साथियों, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा साथियों, 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा साथियों, 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा साथियों, 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों, 6 का क्यूब हो गया 216 हो जाएगा साथियों। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा साथियों, 343, 343। 8 का क्यूब क्या होगा साथियों, 512 हो जाएगा। और 9 का क्यूब क्या होगा साथियों, 9 का होता है 729। और 10 का क्यूब क्या होगा साथियों, 1000। क्या करना है, संख्या को 3 बार गुणा करना है, तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो साथियों ये आपको ये जो क्यूब है निकालना, या 9 का क्यूब इतना होता है, 5 का ये होता है, ये आपको मुंह पे ही याद होना चाहिए। तो आपके सवाल बहुत जल्दी होंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब घन से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं साथियों, वो भी हम कर लेते हैं। तो साथियों ये वाला 0.00125 का घनमूल ज्ञात करो। तो साथियों इसको पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं, क्या 0.00125 घनमूल ज्ञात करना है साथियों। पहले इसके पॉइंट को हटा देते, 1 2 3 4 5 जितनी संख्या है उसके आगे नीचे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, मतलब क्या हो गया 125 अपॉन क्या हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, 125 का मैंने आपको क्या बताया था साथियों, आप घनमूल मतलब क्या करना है, टुकड़े करने हैं, यहाँ निकाल लीजिए, आपको नहीं आता है तो 125 पहले 5 का लगाता हूँ, कितनी बार साथियों 2 बार, और 25, फिर 5 से पारे में 25 और 5 से पारे में 1 बार। ठीक है साथियों, तो इसके टुकड़े क्या होगा साथियों 5 × 5 × 5। ठीक है साथियों, और इसका क्या होंगे साथियों, देखना आप देखो साथियों 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कितनी बार है, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5 साथियों 5 बार है। ठीक है साथियों, 5 बार लिख लिया। साथियों मैंने आपको कहा था कि घनमूल में क्या 3 के जोड़े बनते हैं, इस पूरे को मैं 1 बार लिख लेता हूँ घनमूल में। ठीक है साथियों, और ये घनमूल ज्ञात करना है तो साथियों इस पर एक चिन्ह लगता है, वो चिन्ह भी लगा लेते हैं 3 और इस पर भी चिन्ह लगाया 3 वाला। ठीक है साथियों, इस पर तो इसमें से 5 एक बार आ गया, और इसमें साथियों क्या आएगा 1 2 3, इनमें से 1 तो 10 बार आ जाएगा। और साथियों इधर क्या हुआ कम पड़ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साथियों 10, और अंडरूट में क्या आएगा साथियों, इसको ये क्या जाएगा रूट में 10, मतलब 10 × 10 ये। ठीक है साथियों, मतलब क्या हुआ इसका 5/, इसका क्या हो जाएगा साथियों 5/। तो साथियों मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 √ 100, ये इसका क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा। तो साथियों अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 675 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ण संख्या बन जावे। अब कौन सी संख्या से गुणा किया जावे कि पूर्ण घन संख्या बन जावे 675 से गुणा करने पर। तो साथियों क्या करना है कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी कि इनमें से ऐसी संख्या एक पूर्ण घन संख्या बनानी है, तो 675 से गुणा करने पर एक संख्या और बन जावे। तो 675 के साथियों से पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या बची थी कि इससे और गुणा करेंगे तो एक घन बन जाएगा। तो साथियों इसके गुणनखंड करने के लिए छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, मतलब इसमें किसका डायरेक्ट मैं 5 का लगा रहा हूँ क्योंकि छोटी संख्या जाएगा भी नहीं, तो
3 का भी चल जाएगा साथियों, करना चाहो तो 3 का भी हो जाएगा। 5 का लगा रहा हूँ, 5 कम 5 बचे 2 एक बार, 7 5 या 15 और 2 पचम 25। ठीक है साथियों, वापिस 5 से लगाया, 5 दूनी 10 और 3 में 5 तो 35। साथियों 27 किसके पढ़े में, 3 के पढ़े में, 3 नंबर 27, 3 से 3 बार, 3 कम 3। तो साथियों क्या करना है कि इसके टुकड़े कौन कौन से हुए, 675 के क्या हुए साथियों टुकड़े कौन कौन से हुए, मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है साथियों, मतलब क्या हुआ, जोड़े बनाने हैं घनमूल के लिए, एक जोड़ा तो 3 का ये बन गया, और इसमें किस चीज़ की कमी हो रही है साथियों, एक 5 और होता तो 675 पूरा होता है। तो वह कौन सी संख्या है, तो छोटी छोटी संख्या कौन सी हुई, तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी साथियों, वो 5 होगी। तो एक 5 से और होता है तो साथियों 675 बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 5। तो साथियों एक अगला लास्ट सवाल और कर लेते हैं। साथियों इसे कोई भी संख्या दे दी है, जैसे हमने दिया 0.00001, जैसे कितनी बार दे दिया साथियों, मतलब 1 2 3 4 5 और 1 0 और दे दिया, और साथियों 1 दे दिया आगे। इसका क्या करना है साथियों, हमें का घन मूल्य ज्ञात करो। क्या होगा साथियों, मतलब संख्या दे 0.1234 और संख्या ये दे रही, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो साथियों पहले पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा साथियों, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6, या 1 2 3 4 5 6, एक ही बात होगी साथियों, मतलब मैं लिखता हूँ 1/1 2 3 4 5 6। ठीक है साथियों, तो अब इसका क्या करना साथियों, घनमूल ज्ञात करना, चिन्ह ये लगेगा। ओके साथियों, मतलब इसमें भी अपन ये चिन्ह यूज लग गया। तो साथियों एक का तो शायद एक ही होता है, घन करेंगे तब भी। और साथियों इसके कितने 3 के जोड़े बनाने, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक तो इनका जोड़ा बन गया, मतलब 10 इंटू क्या होगा साथियों 10। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 क्या होगा 100 हो जाएगा, और बाहर का घन से निकाल लिया मैंने। और इसका क्या लिखेंगे साथियों, जब 100 पर जाएंगे 0.01, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो साथियों इसी प्रकार घन और घनमूल, वर्ग एवं वर्गमूल का आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ। और आप इसी प्रकार के सवाल जो भी आपके पास गाइड है या किसी प्रकार की बुक है उनमें से भी करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक जो घन और घनमूल वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसी प्रकार की गाइड वगैरह आपके पास है तो ज़रूर आप उसमें से सवाल लिखेगा, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं वापस आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए आपके सामने आऊँगा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।